दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वीडियो री एग्जाम यानी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात प्रतिघात सही है, प्रसारण संकुचन सही है, शाश्वत सदैव ये आपका सही नहीं है, खग मृग आपका सही है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म जो है वो शाश्वत सदैव है, क्योंकि शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है, न कि सदैव। अगला प्रश्न है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो कर्कश मधुर सही है, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र और ऐहिक का लौकिक ये आपका सही नहीं है। ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है, जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है कि एक दूसरे के विलोम न हो। नीचे लिखे गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। तो गुण का अवगुण बिल्कुल सही है, देव का दानव सही है, सम्मान का आज्ञा ये आपका सही विलोम युग्म नहीं है, और तरल का ठोस। तो इसमें आपको चुनना है कि कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, सम्मान का विलोम अपमान या असम्मान होता है, आज्ञा का विलोम अवज्ञा है। अगला प्रश्न है, जय पराजय बिल्कुल सही है, सार्थक का निरर्थक सही है, इसके अलावा पतन का उन्नति ये भी सही है, और धर्म का पुण्य ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। धर्म का विलोम अधर्म होता है, और पाप का सही विलोम शब्द पुण्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए, सदाचार का दुराचारी गलत है, सम का विषम, समर्थक का विरोधी और समष्टि का व्यष्टि होता है। सदाचार का विलोम दुराचार होता है, और दुराचारी का विलोम जो है सदाचारी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऋजु का विलोम क्या है? तो आप जानते हैं, ऋजु का विलोम जो है वो वक्र होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और सरल का विलोम कठिन होता है, कुटिल का सीधा होता है। तो याद रखिएगा, सीधा का विलोम उल्टा भी होता है, और जो है सरल का विलोम दोस्तों कठिन होता है। ऋजु का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पर बताना है, ऋजु का विलोम वक्र होता है, सरल का विलोम जो है कुटिल या वक्र या कठिन होता है, सीधा का विलोम टेढ़ा या फिर उल्टा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है, अध का विलोम होता है पूर्ण। अध का अर्थ आधा होता है, इसका प्रयोग आधा के लिए होता है, जैसे अध खुला अध मरा, अतः अध का विलोम पूर्ण होगा। उचित विलोम शब्द का चयन करिए। यहाँ पर आप देखिए, अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम जो है प्राचीन हो जाएगा। नवीन और प्राचीन परस्पर विलोम शब्द हैं। बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो बर्बर का विलोम जो है वो सभ्य होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दुर्बल का विलोम सबल होता है, निर्मल का विलोम मलिन होता है, और सुंदर का असुंदर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो आविर्भाव का सही विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक तिरोभाव हो जाएगा, और भाव का विपरीतार्थक अभाव है। प्रादुर्भाव और आविर्भाव शब्द ये समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो सही उत्तर है, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, और आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण ये जो हैं उन्मूलन के विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं हैं। उद्धत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर है विनीत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? तो घृणा का विलोम प्रेम होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हिंसा का विलोम जो है वो अहिंसा है। उथला शब्द का विलोम क्या होता है? तो सही उत्तर है, उथला का विलोम गहरा है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और यहाँ पर एक शब्द है उभार, उभार का विलोम धंसा हुआ होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द आपको चुनना है। तो चिरंतन का सही विपरीतार्थक नश्वर हो जाएगा। नश्वर का विलोम शाश्वत या अनश्वर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रस्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है ग्रस्त का होता है मुक्त। चपल का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो चपल का विलोम शब्द हो जाएगा गंभीर। चपल का विलोम गंभीर है। चंचल का विलोम स्थिर। उद्यमी का विलोम निरुद्यम और मूक का विलोम वाचाल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जटिल का विलोम क्या होगा? तो जटिल का विलोम सरल होता है। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमर, मर्त्य, विश्व या विष। तो सही उत्तर है अमृत का विलोम विश्व होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आवृत्त शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन देखिए, विमोचित, आच्छन्न, परिच्छिन्न या अनावृत। तो सही उत्तर है आवृत्त का विलोम अनावृत होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जड़ का विलोम शब्द क्या है? तो जड़ का विलोम चेतन होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष का विलोम बताएं। तो हर्ष का विलोम जो है वो क्या होता है? हर्ष का विषाद होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। खुशी, आनंद, प्रसन्नता, आमोद, आह्लाद आदि हर्ष के पर्यायवाची हैं। हास का विलोम शब्द क्या है? विहास, अहास, निहास या रुदन। तो हास का विलोम शब्द रुदन होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सुषुप्ति का विलोम शब्द दोस्तों ये जागृति होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सुमति का विलोम कुमति, समष्टि का विलोम व्यष्टि और विधि का विलोम निषेध होता है। अगला प्रश्न है, स्तुत्य का विलोम क्या है? बहास, हास, हे या हानि। तो अस्तुत्य का विलोम शब्द आपका हे हो जाएगा। अस्तुत्य मतलब जिसकी स्तुति की जाए और हे का जिसका निंदा किया जाए। तो निंद्य नहीं है इसलिए अस्तुत्य का विलोम हे होगा। लाभ का विलोम जो है हानि होता है। सम शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है। सम शब्द का विलोम विषम होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सम्मुख शब्द का विलोम क्या है? तो सम्मुख का विलोम विमुख होता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। स्थूल, बारीक, क्षीण या पतला। तो सही उत्तर है सूक्ष्म शब्द का जो विलोम है वो स्थूल होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मोटा का विलोम पतला है। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है? तो सही उत्तर क्या है? स्वाधीन शब्द का विलोम पराधीन होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। स्वतंत्र का विलोम परतंत्र है। निरंकुश का विलोम अंकुश होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है सन्मार्ग का विलोम कुमार्ग होता है। और देखिए, स्वर्ग का विलोम शब्द क्या है? अगला प्रश्न है। तो स्वर्ग का विलोम नर्क होता है यानी नरक। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पौराणिक का प्राचीन सुमेलित नहीं है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। उग्र का सौम्य और ध्वंस का निर्माण होता है। तो सही उत्तर पौराणिक का प्राचीन ये आपका सही विलोम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है आपको बताना है। तो सही भद्र का अभद्र है। भय का साहस, मूढ़ का ज्ञानी और मान्य का धान्य ये आपका सही युग्म नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। व्यास का विलोम क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा व्यास का विलोम दोस्तों समास होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। संश्लेषण का विश्लेषण, संक्षेप का विस्तार और लघु का दीर्घ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुग्ण का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो रुग्ण का अर्थ बीमार होता है, इसका विलोम स्वस्थ हो जाएगा। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है और आलसी का विलोम कर्मठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विपद का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। विपद, तो सही उत्तर है विपद का संपद होता है। अगला प्रश्न है, वक्ता शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है। तो वक्ता का विलोम श्रोता होता है। अगला प्रश्न है, राग शब्द का विलोम क्या है? तो राग विराग होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अनुराग का विलोम भी विराग होता है। और आसक्ति का विलोम अनासक्ति और अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा आपको बताना है।
तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, निंदा का विलोम जो है वो स्तुति होता है। आप देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। निंद का वंद्य या स्तुत्य होता है। निष्कलुष का विलोम शब्द क्या है? कुख्यात, कृतघ्न, कलुष या कड़ुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा निष्कलुष का विलोम कलुष होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। कुख्यात का विख्यात और कड़ुआ का मीठा होता है। अगला प्रश्न है, तामसिक का विलोम क्या होगा? तो तामसिक का विलोम सात्विक होता है। निरामिष का विलोम सामिष है और सभय का विलोम निर्भय या अभय होता है। अगला प्रश्न है, तृष्णा का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो तृष्णा का विलोम वितृष्णा हो जाएगा और तृषा का विलोम तृप्ति होता है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति या सद्वृत्ति? तो सही उत्तर है प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आवृत्ति का विलोम अनावृत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूर्त शब्द का विलोम क्या है? अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त या अदृष्ट? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है अमूर्त। मूर्त का विलोम शब्द अमूर्त होता है। दृष्ट का विलोम अदृष्ट होता है। लोक शब्द का विलोम क्या है? द्युलोक, अलोक, विलोक या परलोक? तो सही उत्तर है लोक शब्द का विलोम परलोक होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चुनिए। भारतीय लोक जीवन में योग को महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का विलोम आपको बताना है। योग का विलोम भोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जंच रहा था, तो उत्तरीय का विलोम जो है वो अधोवस्त्र हो जाएगा। उत्तरीय का अर्थ ऊपर पहनने वाला वस्त्र और इसका विलोम अधोवस्त्र हो जाएगा। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो ओजस्वी का विलोम आपका कांतिहीन होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ओजस्वी का विलोम निस्तेज भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, तो श्वेतांबर का हो जाएगा जो है दिगंबर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, कृपण का विलोम दानी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और देखिए कि ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो ज्येष्ठ का विलोम आपको बता दें कि कनिष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या हो जाएगा? विरक्ति। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति है, क्रोध का विलोम क्षमा और रिक्त का विलोम पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है कि लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो आप बताइए लौकिक जगत, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। संतोष महाधन है, तो संतोष का विलोम असंतोष हो जाएगा। संतोष का विलोम असंतोष। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अस्वीकार का स्वीकार, असहयोग का सहयोग और असार जो है आप जान लीजिए सार का विलोम असार होगा। उद्धत, उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? तो उद्धत का विलोम विनीत होता है और उत्तम अधम शब्द का विलोम है, जबकि कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है। विपरीतार्थक शब्द चुनना है। शोषक का जो है, शोषक का विलोम क्या होगा? तो शोषक का विलोम जो है पोषक हो जाएगा और शोषण का पोषण हो जाएगा। प्रसारण शब्द का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रसारण का विलोम जो है ये आकुंचन है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60-61 निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। तो क्या हो जाएगा? घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। तो इसमें से कौन सा बेमेल शब्द है? तो यहाँ पर देखिए घर बेमेल है क्योंकि निर्जव है। अन्य शब्द परिवार, प्रियजन और बच्चे सजीव हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। तो समस्या, कठिनाई, जटिलता एक जैसे हैं, खेद जो है अलग या दूसरे तरह का है। कर्कश का विलोम जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो सही उत्तर हो जाएगा कर्कश का विलोम जो है ये आपका सही उत्तर मधुर हो जाएगा और मधुर या कोमल होता है। विवेकी शब्द का विलोम अविवेकी होता है।
श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश का इतिश्री होता है, जबकि विनाश शब्द उत्पत्ति का विलोम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपन्नता का विलोम कौन सा है? आपको बताना है। तो संपन्नता का विलोम जो है ये निर्धनता होती है। संपन्नता का उपयुक्त विलोम शब्द विपन्नता होगा और संपन्न का विपन्न, लेकिन यहाँ संपन्नता का निर्धनता मान लिया जाएगा उचित विकल्प के अभाव में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? तो आप जान लीजिए आर्जव। कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। पृथ्वी का विलोम क्या होता है? तो पृथ्वी का विलोम आकाश होता है। लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। गोचर का विलोम अगोचर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवन का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो अवन का विलोम अंबर होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम शब्द है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द बताइए। तो सही उत्तर आकाश का विलोम पाताल होता है। अघ का विलोम अनघ और अर्थ का विलोम अनर्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 70 और 71 में विलोम शब्द चुनना है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम जो है सर्वज्ञ हो जाएगा। बहुज्ञ या यहाँ पर सर्वज्ञ को मान लिया जाए। कृष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कृष का विलोम जो है दोस्तों ये हृष्ट पृष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सही विलोम शब्द चुनना है। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है, जबकि स्थूल का विलोम जो है वो सूक्ष्म होता है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या है? तो उत्कृष्ट यानी नोबल और इसका विलोम निकृष्ट हो जाएगा। व्यर्थ का विलोम सफल होता है। और देखिए गरल, गरल जो है अमृत को कहते हैं, नहीं गरल जो है दोस्तों ये विष को कहते हैं, सुधा अमृत को कहते हैं। तो आप जान लीजिए गरल का विलोम जो है वो सुधा हो जाएगा। जल का विलोम थल हो जाएगा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप जान लीजिए ऑप्शन बी नश्वर हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम, अनैसर्गिक। नश्वर का विलोम शाश्वत और अनश्वर है। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदय का विलोम जो है अस्त होगा। और आप जान लीजिए यहाँ पर कृतज्ञ शब्द का विलोम कृतघ्न होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो संकीर्ण का विलोम जो है आप जान लीजिए कि ये विकीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है, लेकिन डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद और डॉक्टर हरदेव बहारी और पी.एन. पांडे आदि विद्वानों की पुस्तकों में संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण रखा गया है। और सामान्य हिंदी लेखक संजीव कुमार और वस्तुनिष्ठ हिंदी लेखक डॉक्टर अशोक तिवारी की पुस्तक में संकीर्ण का विकीर्ण दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक परीक्षा, राजस्व लेखपाल आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं के सामान्य हिंदी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।